किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और वो कहते हैं कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, छोटी छोटी अपडेट हैं हरियाणा पुलिस की। आप सभी को पता है, क्योंकि सभी बच्चे जागरूक हैं। बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी अब्सेंटी, जो भी कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। ठीक है। तो अब बच्चे जो है मेल कैंडिडेट है वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या अब्सेंट के जो कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट अब्सेंटी है, क्या उनको हमें भी बुलाया जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैंने बताया है कि आपका जो अब्सेंट कैंडिडेट है, क्योंकि ऐसे भी कैंडिडेट हैं, मैंने बताया था कि जो जानबूझ के भी अब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय वो उनकी प्रिपरेशन नहीं थी पीएचडी की, यानी कि उनकी रेस की तैयारी नहीं थी। तो संभवतः कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि सभी बच्चों की अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। ठीक है, सभी में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। तो कुछ एक ऐसे बच्चे भी थे, और वास्तव में भी ऐसे बच्चे थे जो किसी अनअवॉइडेबल रीजन के कारण, कुछ अपरिहार्य कारणों से जो पीएचडी देने में वो असमर्थ थे। तो जो अब्सेंटी जो कैंडिडेट थे उनको बुलाया जाएगा। और यहाँ जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि फिलहाल जो है 45,000 मेल कैंडिडेट नहीं हुए हैं पूरे, क्योंकि लगभग 40% से अबव कहेंगे कि जो डिस्क्वालीफाई या फिर वो पीएचडी में बाहर हुए हैं। तो लगभग 4500 गुणा 10, यानी कि 10 गुना की जो मेन एग्जाम की लिस्ट है, 45,000 कैंडिडेट अभी क्वालिफाई नहीं है। तो इसकी भी मैक्सिमम संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबिलिटी कह सकते हैं कि आपकी जो चौथी पीएमटी पीएचडी की लिस्ट भी आएगी। ठीक है, क्योंकि उसके साथ पैरेलल में और भी जो आपके जेल वार्डर के हैं, जो भी फॉरेस्ट गार्ड के हैं, उनको भी जो पीएमटी पीएचडी चले हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। देखो, इंतजार हमेशा सुखद होता है, बशर्ते कि हम उस दिशा में हमारा जो प्रयास है वो सार्थक होता है। यदि हम बहुत अच्छा प्रयास करते हैं तो सभी को पता है कि भगवान उनकी सहायता जरूर करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। तो यहाँ आपकी मेल मेल की अब्सेंट की लिस्ट भी जारी होगी। अपना प्रयास, अपनी तैयारी जारी रखें। आपकी फोर्थ की जो पीएमटी पीएचडी की लिस्ट है, क्योंकि 10 गुना की लिस्ट के लिए मैंने बताया था, ज़्यादा कैंडिडेट का यदि पीएमटी पीएचडी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कम रहते हैं, यदि 45,000 मेल कैंडिडेट नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक दो नंबर कट ऑफ नीचे आएगी, और उसके बाद उनको बुलाया जाएगा। फिर वो जो भी प्रक्रिया है, जो भी उनकी जो पीएमटी पीएचडी की जो बाधा है, उन बच्चों को पार करनी पड़ेगी। और उसके बाद में 10 गुना की लिस्ट में मेन एग्जाम में फिर आप पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ यहाँ एक और अच्छी बात है कि आपकी जो आपने न्यूज में पढ़ी होगी कि लगभग 4,000 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो नवंबर में आएगी। वो नवंबर में उन बच्चों को लगभग राहत है, क्योंकि नवंबर बहुत दूर नहीं है अभी। मेरे ख्याल से जुलाई तो खत्म हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 3 महीने बाद में आपकी फिर एक भर्ती आने वाली है। लगभग 4,000 पदों का एक डाटा है जो अखबार की न्यूज के अनुसार, उसमें वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सब इंस्पेक्टर की भर्ती बहुत लंबे समय से नहीं आई है, उसकी रिक्विजेशन जो है, उसकी रिक्विजेशन एचएसएससी को भेजी गई है। तो लगभग 450 पद हैं। मैंने बताया था सब इंस्पेक्टर में तो एक कंडीशन होती है कि 50% तो प्रमोट होते हैं, जो भी कांस्टेबल होते हैं या हेड कांस्टेबल होते हैं। तो वो 50% तो उसमें उसकी योग्यता के अनुसार, एज के अनुसार, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार उनको प्रमोट किया जाता है। और बाकी 50% जो है सीट वैकेंट होती है, उसके लिए नया नोटिफिकेशन, नया रिक्रूटमेंट जारी होता है। कि कोई भी भर्ती के लिए किसी भी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के जो भी पद हैं, उनकी रिक्विजेशन जो अधियाचन है वो एचएसएससी आयोग भेजी जाती है। उसके बाद एचएसएससी आयोग द्वारा रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन का जो पोर्टल है वो खोला जाता है। उसके बाद हम आवेदन करते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है, जो आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया होती है। तो सब इंस्पेक्टर की जो लगभग 450 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो भी आने वाली है, उसकी भी बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो, ये खुशखबरी नवंबर में निकलेगी, 4,000। और पुलिस सिपाही की भर्ती, सीएम साहब आज मधुबन में करेंगे प्रदेश के थाना प्रभारियों के साथ संवाद।
तो इसमें इसमें स्पेशल बताया गया है कि 5500 पुलिस कर्मियों की भर्ती का हिस्सा ले पाए जो नहीं ले पाए हैं हरियाणा के जवान, उनके लिए खुशखबरी है कि ये युवा नवंबर में आने वाली 4000 पुलिस सिपाही की भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। हरियाणा सरकार ने इस प्रस्ताव, अच्छा इसमें पता है एक फायदा, सबसे ज्यादा जो फायदा, 5500 1600 महिलाएं अब कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती चल रही है। इसके बाद नवंबर में करीब 4000 और कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। इसमें 20% आरक्षण, इसमें अग्निवीर के कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट होना है। मैंने आपको बताया कि अग्निवीर का जो पहला बैच था वो 2022 में स्टार्ट हुआ था, और अब उनकी 4 साल की जो बाउंडेशन है, जो प्रक्रिया है, वो कंप्लीट हो चुकी है। लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2026 में वो पहला बैच है वो आउट होगा। और उनके लिए स्पेशल हरियाणा की सभी भर्तियों में 20% का कोटा, प्लस जितने भी जो सशस्त्र बल है उनमें 50% का जो है उनको बच्चों को तोहफा दिया गया है। तो अब तो पहले तो ये सोच रहे थे कि भाई 4 साल बाद घर आ जाएंगे, उसके बाद में ये बेरोजगार हो जाएंगे। जबकि अब सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि हरियाणा पुलिस की या कोई भी CD ग्रुप की भर्तियों में उनको 20% का जो है वो कोटा दिया जाएगा। और साथ ही जितने भी CAPF वाले जितने भी सशस्त्र बल है, CIS, ITBP, उनमें 50% का जो है उनके लिए प्रावधान है। हालांकि 25% को रखा जाता है, 75% को उनको छोड़ दिया। 25% तो ऑलरेडी पहले ही जिनका जिनका काम बहुत अच्छा है उनको वहीं उनको रेगुलर कर लिया जाता है। और ये जो प्रस्ताव है ये भी लगभग 50% का चला हुआ है कि भाई 50% वही रखेंगे, और 50% के लिए इनको ये जो कोटा कोटा है ये दिया गया है, जिसमें आपका चाहे सशस्त्र बल हो या पुलिस भर्ती हो या C ग्रुप कोई भी हो, तो ये उनको भी बेनिफिट, यानी 4000 यदि वैकेंसी आती है तो 4 का यानी कि 800 जो कैंडिडेट हैं वो अग्निवीरों के लिए पहले ही तय है। तो यही हमारी आज की अपडेट थी। यदि देखो जो बच्चा SI की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, लगभग लगभग CET में जिसका स्कोर 65+ है, हालांकि पॉलिसी के अनुसार तो हो सकता है जनरल की कम हो, EWS की ज़्यादा हो, तो वो एक दूसरी चीज़ें है। बाकी लगभग 65+ जिसका CET का स्कोर है, मैं मानता हूँ कि उसका अच्छा स्कोर है, और वो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में लगभग यदि वो PST PMT की प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा तो उसको मेन एग्जाम में बैठने का अवसर भी मिलेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके देखो, मैं सब्सक्राइब की बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन यदि वीडियो अच्छी लगे तो बिना पैसे का ये जो आप सब्सक्राइब है जरूर करें, ताकि आपके मोटिवेशन से फिर कोई नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर साझा करके, और आप रूबरू होकर के आपको जो भी मैं जानकारियाँ देता हूँ कोशिश करता हूँ कि वो सही हो, स्टिक हो। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम।